Chapter 11. India, our motherland. We already know that India is a part of the continent of Asia. The lofty Himalayan range forms the northern mountain wall, while the Indian Ocean, the Arabian Sea, and the Bay of Bengal surround it on all sides. There is variety in the climate, vegetation, wildlife, as well as in the language and culture. In this diversity, we find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation. India has a population of around 121 crore as per census 2011. It is the second most populous country of the world after China. हम पहले ही जानते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप, एशिया का हिस्सा है। उच्च हिमालय पर्वत, हिमालयन रेंज, उत्तर की पर्वतीय दीवार, नॉर्दर्न माउंटेन वॉल के रूप में है, जबकि भारतीय महासागर, इंडियन ओशन, अरबी सागर, अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इसे चारों ओर से घेरते हैं। यहाँ का मौसम, वनस्पति, वन्यजीवन, वाइल्ड लाइफ के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी विविधता, डाइवर्सिटी है। इसी विविधता में हमें एकता, यूनिटी दिखाई देती है, जो उन परंपराओं, ट्रेडिशंस में झलकती है, जो हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ती हैं। भारत की जनसंख्या, पॉपुलेशन, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ है। यह चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। Geographic location. Geographic locations are described using latitudes and longitudes. The latitudinal extent of India stretches from 84N to 3717N. It lies between longitude 687E and 9725E. From this geographic location, we reach at the following conclusions. भौगोलिक स्थिति को अक्षांश, लैटिट्यूड्स और देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स का उपयोग करके वर्णित किया जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 84 उत्तर N से लेकर 3717 उत्तर N तक फैला हुआ है। यह 687 पूर्व E और 9725 पूर्व E देशांतर के बीच स्थित है। इस भौगोलिक स्थिति से हमें निम्नलिखित निष्कर्ष, कंक्लूजन्स मिलते हैं। India lies in the northern hemisphere. The Tropic of Cancer, 2330 N, divides the Indian landmass into two almost equal halves. Peninsular India, below the Tropic of Cancer, lies in the tropical zone. The northern India is somewhat continental in nature. Situated to the east of the prime meridian, India belongs to the eastern hemisphere. It occupies central position with respect to the longitudinal extent of the eastern hemisphere. भारत उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 2330 N, भारतीय भूमि के क्षेत्र को दो लगभग समान भागों में बांटती है। कर्क रेखा के नीचे स्थित प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन में आता है, जबकि उत्तरी भारत कुछ हद तक महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल स्वभाव का है। प्राइम मेरिडियन के पूर्व में स्थित होने के कारण भारत पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है। यह पूर्वी गोलार्ध के देशांतर, लॉन्गिट्यूडिनल विस्तार के संदर्भ में केंद्रीय स्थान, सेंट्रल पोजीशन पर स्थित है। Advantages of India's geographic location. Its central location gives it several advantages. It was cradle of one of the four earliest civilizations, known as the Indus Valley Civilization or the Harappan Civilization.
From ancient times it enjoyed close trade and cultural contacts with the rest of the world. Being at the head of the Indian Ocean, its climate is shaped by winds blowing over the ocean, which pick up moisture in summer and cause rainfall. भारत की केंद्रीय स्थिति, सेंट्रल लोकेशन, इसे कई लाभ प्रदान करती है। यह 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक का जन्मस्थान, क्रेडल, था, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय से ही भारत का अन्य देशों से व्यापार, ट्रेड और सांस्कृतिक, कल्चरल संबंध रहे हैं। भारतीय महासागर, इंडियन ओशन, के मुहाने पर स्थित होने के कारण यहाँ का मौसम, क्लाइमेट, समुद्र से बहने वाली हवाओं, वाइंड्स से प्रभावित होता है, जो गर्मी में नमी, मॉइस्चर ले आती हैं और वर्षा, रेनफॉल का कारण बनती है। Below the Himalayas is a vast plain. The climate and fertile soil help to sustain more than 1 billion people who live in India. India has 16% of world's total population. They give it many political advantages. हिमालयों के नीचे एक विशाल मैदान, वास्ट प्लेन, है। यहाँ का मौसम और उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉइल, भारत में रहने वाले 1 अरब से अधिक लोगों को बनाए रखने, सस्टेन, में मदद करती है। भारत की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, का 16% हिस्सा यहाँ रहता है, जो इसे कई राजनीतिक लाभ, पॉलिटिकल एडवांटेजेस, प्रदान करता है। Geographic extent and neighbors. The mainland of India extends from Kanyakumari in the south at about 8° N to Kashmir in the north at about 37 N, about 2100 kilometer. It extends from the Rann of Kutch in the west at about 68 E to Arunachal Pradesh in the east at about 97 E, about 2900 kilometer. India's land frontier, from Gujarat to Kolkata via northern boundary, is 15,200 kilometer. The total length of the coastline, mainland, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands, is 7,516 kilometer. The total land area of India is 32,87,263 sq kilometer, the 7th largest in the world. Cape Comorin, near Kanyakumari, is the southernest tip of mainland of India. But for the whole country, it is India Point located in the Andaman and Nicobar Islands. भारत का मुख्य भूमि, मेनलैंड, दक्षिण में लगभग 8° N से लेकर कश्मीर, उत्तर में लगभग 37° N तक फैला हुआ है, जो लगभग 3,200 किलोमीटर है। यह पश्चिम में कच्छ के रन ऑफ कच्छ से लेकर 68° E और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 97° E, लगभग 2,900 किलोमीटर फैला है। भारत की भूमि सीमा, लैंड फ्रंटियर, जो गुजरात से कोलकाता तक उत्तरी सीमा, नॉर्दर्न बाउंड्री, से होकर जाती है, लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत के समुद्र तट, कोस्टलाइन, की कुल लंबाई, मेनलैंड, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित 7,516 किलोमीटर है। भारत का कुल भूमि क्षेत्र, लैंड एरिया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर (SQ किलोमीटर) है, जो दुनिया में 7वां सबसे बड़ा है। के पास स्थित केप कमरिन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन पूरे देश के लिए यह इंडिया पॉइंट
इंडिया पॉइंट है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। Southern India is almost perfectly triangular in shape. A landmass enclosed by oceans on three sides is called a peninsula. The southern part of India, below the Tropic of Cancer, is therefore called peninsular India. दक्षिणी भारत लगभग पूरी तरह से त्रिकोणीय ट्रायंगुलर आकार का है। जब कोई भूमि तीन तरफ से महासागरों ओशंस से घिरी हो तो उसे प्रायद्वीप पेनिनसुला कहा जाता है। भारत का दक्षिणी भाग, जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे स्थित है, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है। इंडिया एंड हर नेबर्स। The Himalayan range separate India and its neighbors from the rest of Asia. Thus, along with Nepal, Bhutan, Pakistan and Bangladesh, India forms separate geographic unit known as Indian subcontinent. हिमालय पर्वत, हिमालयन रेंज, भारत और उसके पड़ोसी देशों को शेष एशिया से अलग करता है। इस प्रकार नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत एक अलग भौगोलिक इकाई जियोग्राफिक यूनिट बनाता है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है। While India shares its land boundary with all of them, none of them have common borders with one another. Pakistan is in the northwest, India in the center, Nepal is in the north, Bhutan is in the northeast and Bangladesh is in the east. Other neighboring countries of India include China in the north and Sri Lanka and Maldives in the Indian Ocean in the south. India also shares a small corridor with Afghanistan. भारत अपनी भूमि सीमा लैंड बाउंड्री को सभी पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है, लेकिन इनमें से कोई भी देश आपस में सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर्स साझा नहीं करता। पाकिस्तान उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में, भारत इंडिया केंद्र सेंटर में, नेपाल उत्तर नॉर्थ में, भूटान उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में और बांग्लादेश पूर्व ईस्ट में स्थित है। भारत के अन्य पड़ोसी देशों में चीन, चाइना उत्तर नॉर्थ में और श्रीलंका और मालदीव्स भारतीय महासागर इंडियन ओशन में दक्षिण साउथ में स्थित हैं। भारत अफगानिस्तान के साथ एक छोटा सा गलियारा कॉरिडोर भी साझा करता है। इंडिया पॉलिटिकल। India is a union of 28 states and 8 union territories, including the National Capital Territory of India. The states and their capitals are: भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटोरीज का संघ है, जिसमें भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया भी शामिल है। राज्यों और उनकी राजधानियां इस प्रकार हैं: 1 आंध्र प्रदेश अमरावती, 2 अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, 3 असम दिसपुर, 4 बिहार पटना, 5 छत्तीसगढ़ रायपुर, 6 गोवा पणजी, 7 गुजरात गांधीनगर, 8 हरियाणा चंडीगढ़, 9 हिमाचल प्रदेश शिमला, 10 झारखंड रांची, 11 कर्नाटका बेंगलुरु, 12 केरला थिरुवनंतपुरम, 13 मध्य प्रदेश भोपाल, 14 महाराष्ट्र मुंबई, 15 मणिपुर इम्फाल,
16 मेघालय शिलांग, 17 मिजोरम आइजवाल, 18 नागालैंड कोहिमा, 19 ओडिशा भुवनेश्वर, 20 पंजाब चंडीगढ़, 21 राजस्थान जयपुर, 22 सिक्किम गैंगटॉक, 23 तमिलनाडु चेन्नई, 24 त्रिपुरा आगरतला, 25 उत्तराखंड देहरादून, 26 उत्तर प्रदेश लखनऊ, 27 वेस्ट बंगाल कोलकाता, 28 तेलंगाना हैदराबाद. The 8 union territories and their capitals are: 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पोर्ट ब्लेयर, 2 चंडीगढ़ चंडीगढ़, 3 दादरा एंड नगर हवेली सिलवासा एंड दमन दीयू दमन, 4 लद्दाख लेह, 5 लक्षद्वीप कवरत्ती, 6 पुडुचेरी पुडुचेरी, 7 नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली दिल्ली, 8 जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर. Physical divisions. India has a wide range of landforms. The diverse relief features of India are grouped into 5 main physical divisions. भारत में भूमि रूपों लैंडफॉर्म्स की एक विस्तृत श्रृंखला है. भारत की विविध राहत विशेषताओं रिलीफ फीचर्स को 5 प्रमुख भौतिक विभागों फिजिकल डिविजन्स में विभाजित किया गया है. 1 द नॉर्दर्न माउंटेन्स, 2 द नॉर्दर्न प्लेन्स, 3 द पेनिनसुलर प्लाटो, 4 द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, 5 द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. द नॉर्दर्न माउंटेन. The Himalayas are the highest mountains in the world. This chain of mountains stretches for about 2,400 km from Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. Himalayas दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हैं. यह पर्वत श्रृंखला माउंटेन चेन कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2,400 किलोमीटर तक फैली हुई है. These mountains width vary from 240 km at places to about 320 km. At the western and eastern ends, smaller ranges branch southward from the Himalayas. इन पर्वतों की चौड़ाई width कुछ स्थानों पर 240 किलोमीटर से लेकर लगभग 320 किलोमीटर तक होती है. पश्चिमी और पूर्वी छोर एंड्स पर छोटे पर्वत श्रेणियां हिमालय से दक्षिण की ओर शाखाएं ब्रांचेस बनाती हैं. This mountain chain is made up of their parallel ranges, the Greater Himalayas, the Lesser Himalayas, and the Outer Himalayas. In between these ranges, there are beautiful valleys such as the Kashmir and Kullu valleys. यह पर्वत श्रृंखला 3 समानांतर पैरेलल श्रेणियों से बनी है. ग्रेटर हिमालय ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालय लेसर हिमालयस और आउटर हिमालय आउटर हिमालयस. इन पर्वत श्रेणियों के बीच कई सुंदर घाटियां वैलीज पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर घाटी कश्मीर वैली और कुल्लू घाटी कुल्लू वैली. The Greater Himalayas, also called Himadri, are the highest mountains with an average height of above 4,877 meters. The highest peaks are found in this range. They are Mount Everest, 8,850 meters, on the Nepal-China border, Kanchenjunga, 8,586 meters, on the Indo-Nepal border, and Nanda Devi, 7,820 meters, in Uttarakhand. Greater Himalaya
जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 4,877 मीटर से अधिक है। इस श्रेणी में सबसे ऊंची चोटियां पीक्स पाई जाती हैं। इनमें शामिल हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर, जो नेपाल चीन सीमा, नेपाल चाइना बॉर्डर पर स्थित है। कंचनजंगा 8,586 मीटर, जो भारत नेपाल सीमा, इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। नंदा देवी 7,820 मीटर, जो उत्तराखंड में स्थित है। This range is permanently covered with snow and has glaciers like the Siachen, Gangotri, and Yamunotri. The Siachen Glacier on the Indo-Pakistan border is the longest glacier in the world outside the polar region. It is 70 किलोमीटर long. यह श्रेणी हमेशा बर्फ स्नो से ढकी रहती है और इसमें सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर जैसे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत पाकिस्तान सीमा, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है, पोलर रीजन के बाहर दुनिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है। People travel across these high mountains through passes like Nathu La and Jalep La through Darjeeling on the Indo-Tibet border and Shipki La through Himachal Pradesh on the Indo-Tibet border. लोग इन उच्च पर्वतों के पार यात्रा करते हैं, जैसे नाथुला और जलेपला, जो दार्जिलिंग के माध्यम से इंडो तिब्बत सीमा, इंडो तिब्बत बॉर्डर पर स्थित हैं, और शिपकीला, जो हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इंडो तिब्बत सीमा पर स्थित है। The lesser or middle Himalayas, or Himachal, lies south of the greater Himalayas. Their average height ranges between 3,600 meters and 4,500 meters. Lesser या मिडल हिमालय, लेजर और मिडल हिमालयस या हिमाचल ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में स्थित होते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 3,600 मीटर से 4,500 मीटर के बीच होती है। This range is marked by fast-flowing rivers and streams and steep gorges. Hill stations like Shimla and Darjeeling are located here. यह श्रेणी तेज बहती नदियों, फास्ट-फ्लोइंग रिवर्स और धाराओं, स्ट्रीम्स और खड़ी घाटियों, स्टीप गॉर्जेस से चिह्नित है। यहाँ शिमला और दार्जिलिंग जैसे हिल स्टेशन स्थित हैं। The outer Himalayas or the Shivaliks form the lowest range, with an average height of 900 meters to 1,500 meters. This range lies between the northern plains and the lesser Himalayas. It is more marked in the western parts and does not reach the east. The outer Himalayas are dotted with flat valleys or duns in between, such as Dehradun. These valleys are highly populated. Outer Himalaya या शिवालिक्स सबसे नीची पर्वत श्रृंखला, लोएस्ट रेंज है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1,500 मीटर के बीच होती है। यह श्रेणी उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स और लेसर हिमालय के बीच स्थित है। यह अधिकतर पश्चिमी भागों में अधिक स्पष्ट मार्क्ड है और पूर्व में नहीं पहुंचती। आउटर हिमालय में बीच में समतल घाटियां या डून, फ्लैट वैलीज और डन्स पाई जाती हैं,
जैसे देहरादून, देहरादून। ये घाटियां अत्यधिक आबादी, हाईली पॉपुलेटेड वाली होती हैं। इन कश्मीर, दी पीर पंजाल रेंज runs southwest of the Himalayas along the Kashmir Valley. In the northeast, you will find lower hills such as the Garo, Khasi, and Jantia Hills between Assam and Bangladesh, and the Naga Hills between India and Myanmar. Locate these hills on the physical map of India. कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमालय के दक्षिण पश्चिम में कश्मीर घाटी के साथ स्थित है। उत्तर पूर्व में आप गेरो, गारो, खासी और जैंतिया पर्वत जो असम और बांग्लादेश के बीच स्थित है, और नागा पर्वत, नागा हिल्स जो भारत और म्यांमार के बीच स्थित हैं, पाएंगे। इन पहाड़ियों को आप भारत के भौतिक नक्शे फिजिकल मैप ऑफ इंडिया पर देख सकते हैं। दी नॉर्दर्न प्लेन्स। There are vast northern plains stretching south of the Himalayas from west to east for about 2,400 kilometers. This region is located between the Himalayas in the north and the Peninsular Plateau in the south. These are the alluvial plains formed by the river systems of the Ganga, the Indus, and the Brahmaputra. उत्तरी मैदान हिमालयस के दक्षिण में फैले हुए विशाल मैदान हैं, जो पश्चिम से पूर्व वेस्ट टू ईस्ट तक लगभग 2,400 किलोमीटर तक विस्तृत हैं। यह क्षेत्र उत्तरी हिमालय और दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लाटो के बीच स्थित है। ये आलुवीय मैदान एल्यूवियल प्लेन्स हैं, जो गंगा, सिंधु, इंडस और ब्रह्मपुत्र नदियों के जलग्रहण रिवर सिस्टम्स द्वारा बने हैं। द पॉपुलेशन इज वेरी हाई इन दीज एरियाज। इन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत अधिक है। द गंगा प्लेन फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। It is watered by the river Ganga and its tributaries such as the Yamuna, Gandak, Gomti, Kosi, and Son. The Ganga starts at the Gangotri Glacier in the Greater Himalayas and then runs through the Lesser Himalayas before entering the plains, where it flows slowly. It flows through Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, and West Bengal. The river then flows into Bangladesh, where it is known as the Padma. गंगा मैदान, गंगा प्लेन, उत्तरी मैदान का मुख्य हिस्सा है। यह गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों, जैसे यमुना, गंडक, गोमती, कोसी और सन द्वारा सिंचित वाटर्ड होता है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है, जो ग्रेटर हिमालयस में स्थित है, और फिर लेसर हिमालयस से गुजरते हुए मैदानों में प्रवेश करती है, जहां यह धीरे धीरे बहती है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल से होकर बहती है। फिर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा कहा जाता है। The Indus Plain lies in India as well as Pakistan. In India, it forms the western part of the northern plains. This plain is drained by the tributaries of the Indus, the Ravi, Beas, and Satluj, covering Punjab and Haryana. सिंधु मैदान, इंडस प्लेन, भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। भारत में यह उत्तरी मैदान के पश्चिमी हिस्से वेस्टर्न पार्ट में फैला है। इस मैदान में सिंधु नदी, इंडस
की सहायक नदियां जैसे रावी, ब्यास, बीस और सतलुज बहती हैं, जो पंजाब और हरियाणा को सिंचित करती हैं। The Brahmaputra Plain forms the northeastern part of the northern plains, covering Assam. This plain is watered by the Brahmaputra and its tributaries such as the Subansiri and Dhansiri. It enters Bangladesh, where it is called the Jamuna, joins the Ganga, and finally flows into the Bay of Bengal. Part of the delta formed by the Ganga and Brahmaputra in Bangladesh extends into West Bengal. ब्रह्मपुत्र मैदान, ब्रह्मपुत्र प्लेन उत्तरी मैदान का उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा बनाता है, जो असम को कवर करता है। यह मैदान ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों जैसे सुबानसिरी और धनसिरी द्वारा सिंचित होता है। यह बांग्लादेश में प्रवेश करता है, जहां इसे जमुना कहा जाता है। गंगा से मिलकर अंततः बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में बह जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बांग्लादेश में बनाए गए डेल्टा का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में फैलता है। The Peninsular Plateau, also called as the Deccan Plateau, this region lies to the south of the northern plains. It has an average height of 300 to 760 meters and slopes down from west to east. Peninsula is a piece of land surrounded by water bodies on three sides. As this region is surrounded by sea on three sides, it is also called the Peninsular Plateau, जिसे दक्कन पठार, डेक्कन प्लाटो भी कहा जाता है। यह क्षेत्र उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स के दक्षिण में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर से 760 मीटर के बीच होती है और यह पश्चिम से पूर्व की ओर ढलता स्लोप्स है। प्रायद्वीप पेनिनसुला वह भूमि का टुकड़ा होता है जो तीन तरफ से जल स्रोतों वाटर बॉडीज से घिरा होता है। क्योंकि यह क्षेत्र तीन तरफ से समुद्र सी से घिरा हुआ है, इसे प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लाटो भी कहा जाता है। The Peninsular Plateau has district areas, the Malwa Plateau in the north, the Deccan Plateau in the south. The Malwa Plateau is bounded by the Aravalli Range in the north-west while the Vindhya Range marks its southern boundary. To the south of the Vindhyas lies the Deccan Plateau. प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न क्षेत्र हैं। उत्तर में मालवा पठार, मालवा प्लाटो और दक्षिण में दक्कन पठार, डेक्कन प्लाटो। मालवा पठार पश्चिमी सीमा में अरावली श्रेणी, अरावली रेंज द्वारा घिरा है, जबकि इसके दक्षिणी सीमा पर विंध्य श्रेणी, विंध्या रेंज स्थित है। विंध्यास के दक्षिण में दक्कन पठार, डेक्कन प्लाटो स्थित है। The Western Ghats run along the western edge of the Deccan Plateau. These are a continuous chain of high mountains, with the Sahyadris in the north and the Nilgiris, Anaimlai and Cardamom Hills in the south. The highest peak of the Western Ghats is Anamudi at 2,695 meters. It is also the highest point in South India. पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स, दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे, वेस्टर्न एज के साथ चलते हैं। ये पर्वतों की एक निरंतर श्रेणी, कंटिन्यूअस चेन है, जिनमें उत्तर में सह्याद्रीज और दक्षिण में नीलगिरीस, अनाइमलाई और कार्डामोम पहाड़ियाँ, कार्डामम हिल्स शामिल हैं। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनामुदी है, जिसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है।
यह दक्षिण भारत साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा बिंदु भी है। The Eastern Ghats are discontinuous low ranges that run northeast to southwest along the eastern flank of the peninsular plateau. These are intersected by many rivers. पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट्स एक अव्यक्त, डिसकॉन्टिन्यूअस और निची पर्वत श्रृंखला लो रेंजेस होती है जो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी किनारे ईस्टर्न फ्लैंक से उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट से दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट तक फैली होती है। इन पर्वतों में कई नदियां रिवर्स प्रवाहित होती हैं। Both the western and the eastern Ghats merge in the Nilgiri Hills. It is also called Blue Mountains. पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, जिन्हें ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। The peninsular plateau area is watered by big rivers like the Godavari, Mahandi, Krishna, and Kaveri, which flow east into the Bay of Bengal, and the Narmada and Tapi, which flow west into the Arabian Sea. प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लाटो क्षेत्र बड़ी नदियों द्वारा सिंचित वाटर्ड होता है, जैसे गोदावरी, महानदी, महांदी, कृष्णा और कावेरी, जो पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, और नर्मदा और तापी, जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर अरेबियन सी में मिलती हैं। The coastal plains and islands. These are narrow plains along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east, and border the peninsular plateau. The eastern coastal plains are wider than the western coastal plains and contain the river deltas of Mahandi, Godavari, Krishna and Kaveri. यह तटीय मैदान अरब सागर अरेबियन सी के पश्चिमी किनारे और बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल के पूर्वी किनारे पर स्थित संकरे मैदान नैरो प्लेन्स हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लाटो से सटे हुए हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक चौड़े होते हैं और इनमें महानदी, महांदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा रिवर डेल्टास होते हैं। The eastern coastal plains are known as the Northern Circus in the north and the Coromandel Coast in the south. The western coastal plains are known as the Konkan Coast in the north and the Malabar Coast in the south. Goa, popular among tourists for its beautiful beaches, lies on the western coastal plains, Konkan Coast. On the eastern coastal plains, Coromandel Coast, Mahabalipuram is famous for its beaches and ancient temples. The western coastal plains are marked by salt marshes in the northwest, Gujarat. Kochi, a popular port on the western coastal plains, Malabar Coast, is also known as the Queen of the Arabian Sea. पूर्वी तटीय मैदानों को उत्तर में नॉर्दर्न सर्कस और दक्षिण में कोरोमंडल तट कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदानों को उत्तर में कोंकण तट कोंकण कोस्ट और दक्षिण में मालाबार तट मलाबार कोस्ट कहा जाता है। गोवा, जो अपने सुंदर समुद्र तटों बीचेस के लिए पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, पश्चिमी तटीय मैदानों कोंकण तट पर स्थित है। पूर्वी तटीय मैदानों कोरोमंडल तट पर महाबलीपुरम अपने समुद्र तटों और प्राचीन मंदिरों एंशिएंट टेम्पल्स के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी तटीय मैदानों में गुजरात के उत्तर पश्चिम में नमक के दलदल सॉल्ट मार्शेस पाए जाते हैं।
कोची, कोची, जो पश्चिमी तटीय मैदानों, मालाबार तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह पोर्ट है। इसे अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी भी कहा जाता है। India's islands lie into groups to the southwest and southeast of the mainland. The Andaman Islands in Bay of Bengal consist of 204 islands with hills and narrow valleys, while the Nicobar Islands consist of 19 islands, of which some are covered by corals and some by hills. The Lakshadweep Islands are coral islands. Only few islands are inhabited by people. भारत के द्वीप मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट और दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट में 2 समूहों में स्थित हैं। अंडमान द्वीप समूह, अंडमान आइलैंड्स, जो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में स्थित हैं, में 204 द्वीप, आइलैंड्स हैं, जिनमें पहाड़ियाँ, हिल्स और संकरी घाटियाँ, नैरो वैलीज पाई जाती हैं, जबकि निकोबार द्वीप समूह, निकोबार आइलैंड्स में 19 द्वीप हैं, जिनमें से कुछ द्वीपों पर प्रवाल, कोरल्स और कुछ पर पहाड़ियाँ हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप आइलैंड्स, प्रवाल द्वीप, कोरल आइलैंड्स हैं। इनमें से केवल कुछ द्वीप ही निवासियों, इनहैबिटेड, द्वारा बसे हुए हैं। India's only volcano, the Barren Island, is located in the Andaman and Nicobar Islands. भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यहाँ पाया जाता है। The Great Indian Desert. The desert region of India is located in the west of the northern plains in western Rajasthan, known as the Thar Desert. It is characterized by sandy surface, few hills, and shifting sand dunes. It extends into Pakistan. It is bounded on the east by the Aravalli Range, on the south by the Rann of Kutch, and on the west by the Indus River. There are several basins containing stationary salt water. Sambhar Lake is India's largest saltwater lake. भारत का रेगिस्तान क्षेत्र उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स, के पश्चिम में स्थित है, जो पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। यह रेगिस्तान रेतीली सतह, सैंडी सरफेस, कुछ पहाड़ियाँ, हिल्स और घूमते हुए रेत के टीले, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स से चिह्नित होता है। यह पाकिस्तान तक फैलता है। इसे पूर्व में अरावली श्रेणी, अरावली रेंज द्वारा, दक्षिण में कच्छ का रण, रन ऑफ कच्छ द्वारा और पश्चिम में सिंधु नदी, इंडस रिवर द्वारा सीमित किया गया है। यहाँ कई बेसिन्स पाए जाते हैं, जिनमें स्थिर, स्टेशनरी, नम जल, सॉल्ट वाटर मौजूद होते हैं। सांबर झील, सांभर लेक, भारत की सबसे बड़ी नमक जल झील, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक,